नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश का अब तक का पूरा अपडेट आपको देंगे। मध्य प्रदेश में पुलिस के ऊपर हमले अब तक जारी हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। मध्य प्रदेश में पुलिस टीम पर फिर हमला हुआ। हटा में पुलिसकर्मियों की बाइक को टक्कर मारी गई। शराब तस्करों ने बाइक को टक्कर मारी है। शराब तस्करों का पीछा ये पुलिसकर्मी कर रहे थे। ग्राम रक्षा समिति के सदस्य नितिन मिश्रा की इसमें मौत हो गई। आरक्षक नवल ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 शराब तस्कर भी घायल हुए हैं। मगरौन थाने के निमी तिराहे के पास की घटना है। तो मध्य प्रदेश में पुलिस पर हमले जारी हैं। हटा में पुलिसकर्मियों की बाइक को टक्कर मारी गई। और हटा से नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जी नरेश, क्या हुआ है वहां? हेलो जी बताएं नरेश, क्या हुआ है वहां? जी, ये मगरौन थाना क्षेत्र के फतेहपुर चौकी का ये पूरा मामला है। आज दोपहर करीब 2 बजे यहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 लोग हैं जो शराब तस्कर हैं और बाइक पर शराब लेकर जा रहे हैं। तभी एक जो थाना फतेहपुर चौकी में पदस्थ आरक्षक है नवल से ठाकुर और एक ग्राम रक्षा समिति सदस्य था इसमें नितिन मिश्रा करके, तो इन दोनों ने जैसे ये बाइक सवारों का पीछा किया तो पुलिस को देखकर जो शराब माफिया थे वो भागे और इसी बीच उनकी जो बाइक है अनियंत्रित होकर गिर गई। बाइक गिरने के बाद पीछे से जो पुलिसकर्मियों की बाइक थी वो भी इनसे टकरा गई और हादसे में जो ये ग्राम रक्षा समिति का जो सदस्य था नितिन मिश्रा, इसकी दर्दनाक मौत हो गई। वही आरक्षक को भी गंभीर चोटें आई हैं। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हटा में पुलिसकर्मियों की बाइक को टक्कर मारी गई। शराब तस्करों ने बाइक को टक्कर मारी और इस टक्कर में जो आगे पीछे चल रही बाइक थी उनकी टक्कर की वजह से एक की मौत हुई है। शराब तस्करों का पीछा करने वाले पुलिस पार्टी पर यह हमला हुआ है। ग्राम रक्षा समिति के सदस्य नितिन मिश्रा की इसमें मौत हो गई। आरक्षक नवल ठाकुर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। हटा में शराब तस्करों का पीछा करने वाले पुलिस पार्टी पर हमला किया। बाइक से उनको टक्कर मारी। ग्राम रक्षा समिति के सदस्य नितिन मिश्रा की इसमें मौत हो गई है। मध्य प्रदेश पुलिस पर हमले की पहली घटना नहीं है। पहले भी शराब तस्कर या नियम तोड़ने वाले इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। गाड़ी चढ़ाने से, गाड़ी को टक्कर मारने से ये चूकते नहीं हैं। हटा में पुलिसकर्मियों की बाइक को टक्कर मारी गई और इसमें दुखद बात यह कि एक व्यक्ति की इसमें मौत हुई है। शराब तस्करों ने बाइक को टक्कर मारी थी। ग्राम रक्षा समिति के सदस्य थे जिनकी इसमें मृत्यु हुई। और हमारे साथ में हटा के पुलिस अधिकारी जुड़ गए हैं। उपाध्याय साहब नमस्कार आपको। एक घटनाक्रम हुआ है पुलिस पार्टी पर अटैक का। उपाध्याय जी सुन पा रहे हैं अगर मुझे, तो वहां पर पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ है। तो संपर्क उनका हमसे कट गया। आरक्षक नवल ठाकुर इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मगरौन थाने के निमी तिराहे के पास की घटना है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के हटा में पुलिसकर्मियों की बाइक को टक्कर मारी। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। शराब तस्करों ने बाइक को टक्कर मार दी और इसके पहले भी पुलिसकर्मियों पर शराब तस्करी करने वाले लोगों ने अटैक किया, हमला किया। ये एक साथ 2 तस्वीरें आप देखें। हटा में शराब तस्करों ने टक्कर मारी, हमला किया पुलिस पार्टी पर। और वहीं भोपाल में भी ऐसे घटनाक्रम दिखाई पड़ा। तो हटा की एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां ग्राम रक्षा समिति के एक सदस्य की इसमें मौत हो गई और उसके पहले एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं भोपाल की, जिसमें एक आरक्षक, उसके पैर पर भी गाड़ी चढ़ा दी गई थी। शराब माफिया ने पुलिस जवान पर गाड़ी चढ़ाई थी जिसमें उनके पैर की हड्डी टूटी थी। तो
तो शराब माफिया के बुलंद हौसले, तस्करों के बुलंद हौसले, नियम तोड़ने वाले लगातार पुलिस पार्टी को जो अटैक कर रहे हैं, इससे जुड़ी ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए, तो इस खबर पर जो अब तक जानकारी मिली है, एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन जो अपना काम कर रहा है, जो पार्टी नियमों के पालन की जिम्मेदारी निभाती है, उन पर अटैक क्यों? एक बड़ी खबर भोपाल से भी आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर है। 2000 को पार आंकड़ा कर चुका है संक्रमित मरीजों का। 24 घंटे में 145 नए पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2090 हो चुकी है। इंदौर में मरीजों की संख्या 1176 हो चुकी है। भोपाल में मरीजों का आंकड़ा 415 हो चुका है। कोरोना के चलते प्रदेश में अब तक 103 लोगों की जान गई है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार हो चुका है। बड़ी बात यह, 24 घंटे में 145 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जबलपुर में, भोपाल में, इंदौर में लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। नए मरीजों के सामने आने पर चिंता है और कैसे संक्रमण थमेगा, इस बात को लेकर लगातार मंथन और प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है मध्य प्रदेश में। बीते 24 घंटे में ही 145 नए मरीज सामने आए। हमारे सहयोगी नवीन सिंह जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ भोपाल से। नवीन, चिंता की बात है, तमाम प्रयास, सारी मीटिंग, लेकिन इन सब का नतीजा जो है जमीन पर फिलहाल संक्रमण थमता नहीं दिख रहा है। यहां एक बार फिर देखना है कि 145 नए मरीज 24 घंटे में, यह बड़ी बात है। बिल्कुल मोहित, मध्य प्रदेश सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार के लिए, बल्कि मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश में रहते हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये हैरान करने वाला आंकड़ा है, चौंकाने वाला आंकड़ा है। मध्य प्रदेश सरकार की तमाम कोशिशों के बाद, इतने बड़े लॉकडाउन के बाद आंकड़ा 2000 के पार जा चुका है। मध्य प्रदेश में 2090 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और ये 4 बजे तक का आंकड़ा है। शाम 4 बजे तक का आंकड़ा है। फिलहाल 7 बज रहा है और आज अभी अगर बात करें तो ताज़ा जो अपडेट है 2090 का फिगर है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मध्य प्रदेश में। और अकेले 24 घंटों के भीतर तकरीबन 150 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। और भोपाल की अगर बात करें पुनीत, तो भोपाल में 27 नए पॉजिटिव केस आए हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों के। तो भोपाल में फिगर 415 का हो चुका है। भोपाल प्रशासन के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। लगातार कलेक्टर भोपाल और जिला प्रशासन की पूरी टीम, नगर निगम, स्वास्थ्य अमला, सभी लगातार कोशिशें कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। बावजूद इसके नतीजा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। प्रशासन भी नहीं समझ पा रहा है कि नए मरीज और इतने तेज़ी से कैसे मिल रहे हैं। अमूमन अगर एक औसत की बात करें पुनीत, तो लगातार हर दिन 12 से 15 नए केसेस मिल रहे हैं। हालांकि प्रशासन ये ज़रूर दावे कर रहा है कि भोपाल में मरीज जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे उसी अनुपात में ठीक भी हो रहे हैं। और राहत की बात भी है कि आज भी पुनीत 15 मरीज ठीक होकर घर लौटने वाले हैं। और मध्य प्रदेश में हालांकि अब तक 103 लोगों की कोरोना की वजह से जाने जा चुकी हैं। और भोपाल जिला प्रशासन की बात कर रहा था पुनीत, तो भोपाल में जो कंटोनमेंट जोन बनाए गए हैं वो तकरीबन 250 कंटोनमेंट जोन हैं, जिसमें ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। बावजूद इसमें लगातार इन कंटोनमेंट जोनों में ही जो है पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। तो ये प्रशासन के लिए बड़ी हैरत की बात है कि आखिर कोशिशों में कहाँ चूक हो रही है कि पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश का भी कुछ यही आंकड़ा है। तकरीबन 26 से 27 जिले सीधे तौर पर कोरोना से प्रभावित हैं और तकरीबन 7 से 8 ऐसे ज़िले हैं पुनीत जहां 1 से 7-8 तक के मरीज़ हैं, मतलब सिंगल डिजिट में कोरोना पॉजिटिव मरीज़ हैं। लेकिन अगर हम 5-7 बड़े शहरों की बात करें, बड़े ज़िलों की बात करें, तो वहाँ की तस्वीर बड़ी भयानक होती जा रही है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर
50 से ज़्यादा वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक भोपाल के नज़दीकी रायसेन ज़िला है, वहाँ भी 2 दर्जन से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। होशंगाबाद में यही आंकड़ा है, धार ज़िले में भी इसी तरीके से तेज़ी से बढ़ रहा है। उज्जैन की स्थिति पहले से ही खराब है। तो पुनीत तकरीबन 10 से 12 ऐसे जिले हैं जहां स्थितियां बेकाबू होती जा रही हैं। मध्य प्रदेश शासन को ज़रूरत है कि कुछ एक्सपर्ट्स से बात करे और नए रास्ते, नए विकल्पों की तलाश करे कि आखिर इस चेन को, कोरोना संक्रमण की चेन को कैसे रोका जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समाज के हर वर्ग से, हर तबके से, एक्सपर्ट से, धार्मिक गुरुओं से, तमाम तबके के लोगों से, हर पॉकेट के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो नसीहतें हैं, उनके जो सुझाव हैं, उसको नोट डाउन करके अपनी नीतियों में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, नीतियों में ला भी रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है पुनीत, तभी आंकड़ा इस तेजी से बढ़ रहा है। क्या स्वास्थ्य अमला भी लगातार इस कोरोना की चपेट में आ रहे हैं? जो मैदानी जो जंग लड़ रहे हैं, जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के पास जा रहे हैं, वो भी कोरोना के पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं। जमाती जो हैं, आज भी जो कुछ पॉजिटिव मरीज मिले हैं उसमें से कुछ जमाती भी सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं पुनीत चूक ज़रूर हो रही है सिस्टम से कि ये नब्ज पकड़ में नहीं आ रही कि आखिर कहाँ से इतनी तेज़ी से लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं और कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है कि मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य अमला, मध्य प्रदेश का प्रशासन इन बढ़ते आंकड़ों को क्यों नहीं रोक पा रहा है और चूक कहाँ हो रही है। इस पर एक बार फिर से समीक्षा करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया नवीन आपका फिलहाल इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा नवीन बता रहे हैं कि बड़ी चिंता इस बात की कि इतने एहतियात के बावजूद, इतने कदमों के बावजूद अब तक चेन ब्रेक नहीं हुई संक्रमण की। नए नए मरीज सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 145 मरीजों का सामने आना प्रदेश के लिए, प्रयासों के लिए बड़ी चिंता की बात है। क्या स्थिति है कोरोना मीटर के जरिए एक बार आपको बता दें, टीवी स्क्रीन पर देखें। सारी दुनिया का आंकड़ा 29 लाख संक्रमण पार मरीजों की संख्या हो चुकी है। 29,38,729 मरीज अब तक दुनिया भर में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा आप देखें 2 लाख के ऊपर है। 2,03,798 व्यक्तियों की मौत विश्व में अब तक इस बीमारी के चलते हुई है। भारत की स्थिति भी आपको दिखाएंगे कि क्या देश में हालात हैं। 26,738 कोरोना संक्रमित हैं अभी इस वक्त और 6,134 लोग सेहतमंद हुए हैं, ठीक हुए हैं। 831 लोगों की मृत्यु अब तक देश में इस वायरस के चलते हुई है। प्रदेश के हालात भी देखें। मध्य प्रदेश में 2000 के ऊपर आंकड़ा, 2090 कुल मरीजों की संख्या, तकरीबन 300 मरीज अब तक ठीक हुए हैं, 297, जबकि मृत्यु का आंकड़ा इस बीमारी से मध्य प्रदेश में 103 हो चुका है। छत्तीसगढ़ के हालात थोड़े बाकी राज्यों की तुलना में राहत भरे हैं। 37 मरीज अब तक सामने आए हैं। 5 ही मरीज अभी एक्टिव है जिनका इलाज चल रहा है। 32 ठीक होकर घर जा चुके हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के पालघर में हुई 2 सन्यासियों की हत्या को गलत बताया। उन्होंने कहा किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि किसी भी तरह भड़काने वालों के बहकावे में न आए। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ का समाज भारत माता का बेटा है। देश हित में सहयोग की भूमिका है, विरोध की नहीं। सेवा में अनुशासन का पूरा ध्यान रखें। नसीहत इस बात की उन्होंने दी। सजग होकर एक एक कदम आगे बढ़ाएं क्योंकि हमें सामूहिकता से काम करते रहना होगा। लोगों को उन्होंने समझाइश दी कि बिना भेदभाव के लोगों की सेवा करें। कोरोना महामारी को लेकर उन्होंने कहा कि भारत में अच्छा काम हो रहा है। कहा कि ये लड़ाई घर में रहकर ही जीती जा सकती है। लोगों से घरों में धैर्य से रहने और डॉक्टर का साथ देने की नसीहत देते हुए भागवत ने कहा कि स्वदेशी आचरण लाएं। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि इसकी एक नई रूपरेखा बनानी होगी। उन सन्यासियों की हत्या हुई, पीट पीट कर मार डाला गया। निरुपद्रवी लोग थे, किसी का कोई अपराध उन्होंने किया नहीं था। धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण फैलाने वाले थे, मानव पर उपकार करने वाले लोग थे। उसका दुख हम सबके मन में है। 28 तारीख को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदू धर्म आचार्य सभा ने कुछ आह्वान भी किया है। विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्यक्रम भी दिया है उसका हम सब लोग पालन करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर कल तीसरी बार देश में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ में इस बात को लेकर मंत्रणा की जाएगी कि प्रदेश में क्या हालात कोरोना नियंत्रण को लेकर के बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लेंगे। केंद्र सरकार राज्यों के फीडबैक के आधार पर ही आगे की रणनीति बनाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे। प्रदेश के हालात की जानकारी साझा करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन में लॉकडाउन नहीं खोलने की बात कह चुके हैं। लिहाजा शिवराज सिंह चौहान इन जिलों में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री से सिफारिश कर सकते हैं। खरगोन में रविवार को कोरोना पॉजिटिव एक और नया मामला सामने आया। पहली बार खरगोन शहर के एक मोहल्ले से 44 साल के मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और इसके बाद प्रशासन ने बिना देर किए पूरे मोहल्ले को सील कर दिया। साथ ही इसे कंटेनमेंट एरिया भी घोषित कर दिया। खरगोन में कोरोना मरीजों की संख्या 61 हो चुकी है। कोरोना की वजह से 6 लोगों की मौत हुई। राहत भरी खबर यह कि इंदौर में भर्ती 2 महिला मरीज स्वस्थ होकर घर लौटी। अब तक खरगोन में 12 मरीजों ने कोरोना को मात दी। जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टोटल लॉकडाउन के निर्देश दिए थे, जिसके तहत सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही जारी रखा गया। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार की जनहितैषी योजनाओं को बीजेपी सरकार बंद करने जा रही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार की नजर किसान कर्ज माफी के साथ 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली पर है। सरकार ये दोनों योजनाएं बंद करने वाली है। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी ने पीछे के दरवाजे से सरकार गिराकर जनता के भरोसे पर कुठाराघात किया। किसान जो आपकी विधानसभा उसके ये कैसा काम करने का तरीका है आपका? 100 रुपया 100 यूनिट बिजली की व्रत योजना, जो आम जनता जितनी बिजली का आप बचाओगे उतना ही उत्पादन करोगे। एक तरह से प्रदेश की सहायता करने वाले उपभोक्ता को हम सहायता दे रहे थे। वो योजना आपने वापस ले ली, जो गरीबों के और मिडिल क्लास के लोगों के लिए अन्याय है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हर व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। उमरिया के ग्राम मरदरी में आकाशीय बिजली गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हुए। इन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती किया है। एक की हालत गंभीर है। सभी मृतक मरदरी गांव के रहने वाले थे। गांव में पासी पेट्रोलिंग में लगे काम में जुटे हुए थे। घटना से हड़कंप है। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा, जबकि घायलों को निःशुल्क इलाज करवाने की बात की। तेज बारिश और आंधी के कारण मजदूर काम बंद करके एक पेड़ के नीचे चले गए और तभी वहां उस पर आकाशीय बिजली गिर गई। और कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, अपडेट आप इस कोरोना मीटर में देखें। एक बार फिर आपको हालात दिखाते हैं। सारी दुनिया में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 29 लाख के पार यह आंकड़ा है। 29,38,729 कोरोना पॉजिटिव मरीज इस वक्त दुनिया में दर्ज किए गए हैं और 2,03,798 लोगों की मौत इस संक्रमण की वजह से सारे विश्व में हुई है। भारत के हालात देखें आप। देश की स्थिति 26,738 मरीज कोरोना पॉजिटिव इस वक्त हैं। 6,134 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 831 मौत का आंकड़ा है इस बीमारी से भारत में। प्रदेशों के हालात देखें। मध्य प्रदेश में 2090 कुल मरीज हैं, संक्रमित हैं। तकरीबन 300 मरीज अब तक इससे ठीक हुए हैं। 297 उनका आंकड़ा है और 103 लोगों की मृत्यु हुई कोरोना वायरस के चलते। छत्तीसगढ़ में हालात कंपैरेटिवली बेहतर हैं। 32 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। कुल 37 मरीज सामने आए हैं। 5 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज जारी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, नियमों का पालन कीजिए।